पिछले दिनों हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहलगाम में एक मिलिटेंट अटैक हुआ था और उस अटैक के बाद हमारा पूरा जो हिंदुस्तान था वो सदमे में था। और उस अटैक में जो हमारे भाई बंधु शहीद हुए तो वो किसी शहीद से कम नहीं थे। जैसे फ़िक्रे में बात आती है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही निशान बाकी होगा। तो जैसे रात को हमने सुनने में आया है कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है, तो इस मिशन का नाम रखा गया सिंदूर। तो उस जो पहलगाम में पाकिस्तान के मिलिटेंटों द्वारा अटैक किया गया था उसमें हमारी बहनों के, माताओं के सुहाग उजड़े थे और इस मिशन का नाम रखा गया सिंदूर। तो उन बहनों के जो सुहाग उजड़े हैं, तो ये हिंदुस्तान की तरफ से ये जो स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, ये सीधा सीधा मुंह तोड़ जवाब है उनको कि जो हमारी माताओं बहनों के उन्होंने सिंदूर उजाड़े हैं उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इससे उनको पता लग गया है कि अगर वो थोड़ा भी अभी और कोई तिल मिलाते हैं ज़्यादा है तो भारत इससे भी तगड़ा उनको जवाब देगा। और उनको पता लग जाएगा कि भारत खाली बोलता नहीं है, वो करता भी है। सरकार ने जो कल उनके ऊपर जो स्ट्राइक की है, जो उनके ऊपर जो हमला हुआ है या जिस प्रकार से भी किया है, उसके लिए तो पूरा देश पहले से तैयार था और पूरे देश की तरफ से ये मांग भी आ रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कार्रवाई जो होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई हुई है तो वो एक सराहनीय योग्य है। और पूरा भारत जो है, भारत का तमाम नागरिक जो है वो इस बात के लिए इस सहमत हैं कि पाकिस्तान को कोई एक ऐसा करारा जवाब मिलना चाहिए था जिससे वो आतंकवादी गतिविधियों से बाहर आ जाए। और क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो प्राइम पाकिस्तान के हिट में है। पाकिस्तान का लगभग जो है 20-25% बॉर्डर जो जम्मू कश्मीर में है और 75-80% बॉर्डर जो जम्मू कश्मीर से बाहर है वो बॉर्डर लगातार शांत रहता है। वहाँ इस प्रकार की ये गतिविधियाँ नहीं करता है। ये जो कुछ भी पाकिस्तान हरकतें करता है वो जम्मू कश्मीर में करता है। और इसका ये मतलब होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारे बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को सीज़फायर का उल्लंघन करता है, आतंकवादियों को भेजता है, कई प्रकार की वो हरकतें ऐसी करता है जो जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की इस नापारदर्शी से बहुत दुखी हैं। और पिछले 35 वर्षों से ना जाने कितने उसने हमले करवाए हैं, कितने हथियार यहाँ पर भेजे हैं, कितने जम्मू कश्मीर के निर्दोष नागरिकों को मारा है, हमारे नेताओं को मारा है, हमारी असम्बली पर अटैक किया है, कई कुछ उसने लगातार पिछले 35 वर्षों में किया है। तो लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई की गई है उचित कार्रवाई है। इससे भी भयानक कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए ताकि तरह से पिछले दिनों पहलगाम में जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, हमारे निहत्थे लोगों पे वार करके कुछ लोगों को, हमारे लोगों को शहीद किया था। आज हिंदुस्तान सरकार की जो सरकार है और हमारी जो सेना है उन्होंने अपना बदला ले लिया है एयर स्ट्राइक करके। जो बताया जा रहा है कि 1 बजे के करीब रात को एयर स्ट्राइक की गई, जहाँ पे 3 बजे के करीब एयर स्ट्राइक की गई, जहाँ पे पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ पे मिलिटेंट पढ़ रहे थे, पनाह दिए थे पाकिस्तान ने, उन ठिकानों को हमारे इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करके उनको ध्वस्त किया है, उनको नफ्ता-नबूज़ किया है। और पाकिस्तान को ये संदेश दिया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आने वाले दिनों में इससे भी कड़े स्टेप लिए जाएंगे। मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान सरकार की जो सरकार है उसको हम ये आग्रह करते हैं कि आप कड़े से कड़े स्टेप लीजिए। पूरा विपक्ष, पूरी लोग और हमारे हिंदुस्तान का जितना भी नागरिक है वो आपके साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की आर्मी के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान के जो तीनों हमारे दल हैं उनके साथ, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे लोग हमें अपने इंडियन आर्मी पे, इंडियन एयरफोर्स पे, हमारी जल सेना पे हमें भरोसा है कि वो सक्षम है पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आप जिस तरह से स्टेप ले सकते हो वो लीजिए, क्योंकि लोग आपके साथ खड़े हैं, इस पे कोई भी दो राय नहीं है। हमारे आज की डेट में हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो सेना है वो सक्षम है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और आए दिन और भी अगर वो इससे भी ज़्यादा कोई स्टेप लेना चाहते हैं, लोग
शाना बशाना मॉरल सपोर्ट के लिए सरकार के साथ और हिंदुस्तान की फोर्स के साथ खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन है, इसका नाम संदूर दिया गया। क्या है? संदूर। उस माताओं बहनों का संदूर जिन्होंने खींचा या लिया, उनका इंजाम आज देख लीजिए। उस मेरी बहन का, उस मेरी बेटी का, जो जिनों का माथे का संदूर छीना था, आज उनका रिजल्ट 15 दिन में हमें मिल गया। लेकिन मैं एक अपना 86 साल का अनुभव रखते हुए, क्योंकि आई हैड बीन इन 2 wars 65 एंड 71। बार का इंतज़ाम हमेशा बहुत बुरा होता है। फिर पाकिस्तान एक ऐसा दूर तक बोलूँगा कि कितना बुरा मुल्क है कि जिसका कोई भी जो है आधुनिक सोच नहीं है उसकी। तो लोगों को, आप लोगों के माध्यम से मेरी विनती रहेगी कि है तो देश की तरफ से, हमारी तरफ से, तो अभी ये एक ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, ये कुछ नहीं अभी किया है। हम तो खुश तो हैं, लेकिन खुशी तब मिलेगी जब ये ग्राउंड लेवल से जो ये दुष्ट वृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने हमारे साथ, हमारी भारत माता के साथ, हमारी भारत माँ का सिंदूर छीनने की कोशिश की है, उनको कदापि नहीं बख्शा होगा।